हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज जो शुरू करने वाले जो चैप्टर हम हैं वो लूसेंट का चैप्टर है, जो कि आज क्वेश्चन में आपको फिजिक्स का टोटल क्वेश्चन मिलेगा। इसमें टोटल आपको क्वेश्चन मिलेंगे 223 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें कि सिर्फ यांत्रिक से ही क्वेश्चन रहेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा अपना। तो यांत्रिक यानी मशीन से ही क्वेश्चन रहेंगे। और ये संस्करण आपका प्रथम संस्करण 2007 से लेकर के 2023 तक का जो क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है एसएससी या यूपीपीसीएस में या आरआरबी एसएससी जो भी है, तो वो टोटल क्वेश्चन जो है मशीन का जितना भी क्वेश्चन है टोटल आ गया है। तो चलिए आज शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए, आज पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का जो मात्रक होता है दोस्तों वह होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट है, दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। दूरी की जो इकाई है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी है, तो वो है आपका प्रकाश वर्ष का है। कहता है बल की एसआई यूनिट क्या है। बल की एसआई यूनिट जो है दोस्तों वो है आपका न्यूटन। क्या है दोस्तों? न्यूटन है। चाल की एसआई इकाई क्या होता है। चाल की एसआई इकाई जो होता है दोस्तों वो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। एकदम अंतिम तक लगा रहना दोस्तों। और आ रहा वैकेंसी बहुत ज़्यादा, दरोगा का आ रहा है, बिहार सचिवालय का आ रहा है, बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है। तो घबराना नहीं है, लगे रहना अंत तक। और लूसेंट ख़त्म करके ही मतलब कोई एग्ज़ाम को टारगेट करना है। लूसेंट जब तक नहीं है आपके पास, बेसिक नॉलेज नहीं है आपके पास। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो पाँचवा क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों। पाँचवा क्वेश्चन कहता है पार्सेक इकाई जो है यूनिट है किसकी है। तो पार्सेक है दोस्तों दूरी का। निम्नलिखित में से माप की कौन सी एक इकाई है जो ब्रह्मांड का विस्तार दर की व्याख्या करता है। तो हब्बल नियतांक है। ऐसा ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, किसने दिया था? तो हब्बल ने दिया था। ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन जो दोस्तों आपका है ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है ल्यूमेन। कहता है भौतिक मात्रा ज्योति किसकी इकाई है। भौतिक मात्रा जो है ज्योति किसकी इकाई है। तो ज्योति आपका लक्स की इकाई है। पास्कल की इकाई क्या है। पास्कल इकाई है किसकी है। तो पास्कल दाब की इकाई है। कैंडेला मात्रक है, किसका मात्रक है कैंडेला। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही बेसिक सारे हैं, तो इसको आप रट ही लें। कहता है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। ये ऊर्जा की जो एसआई इकाई है वह जूल है। कहता है चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की जो माप है, चुंबकीय क्षेत्र की जो माप है वो क्या है दोस्तों? टेस्ला है। क्या है? टेस्ला। कहता है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। हर्ट्ज जो है क्या मापने की यूनिट है। तो आवृत्ति मापने की यूनिट है किसकी? तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। विद्युत मात्रा की इकाई दोस्तों एम्पियर है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है। तो लेंस की इकाई जो लेंस की शक्ति का जो इकाई है वह डायोप्टर होता है। क्या होता है दोस्तों? डायोप्टर। कहता है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। ध्वनि की जो तीव्रता है दोस्तों वह मापने की इकाई है डेसिबल है। क्या होता है? डेसिबल है। कहता है विद्युत धारा खाली स्थान नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब विद्युत धारा की जो इकाई है वो किससे व्यक्त किया जाता है। तो एम्पियर से व्यक्त किया जाता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, माने एसआई इकाई क्या है विद्युत आवेश का। तो विद्युत आवेश का एसआई इकाई कूलम्ब होता है। क्या होता है दोस्तों? कूलम्ब। आपका क्वेश्चन नंबर कहता है दोस्तों 19 में कहता है निम्नलिखित में से तापमान का एसआई इकाई क्या है। एसआई यूनिट क्या है, किसका है? तापमान का। तापमान का क्या है दोस्तों? तो केल्विन है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यावसायिक इकाई है तो वह किलोवाट घंटा है। क्या है दोस्तों? किलोवाट। क्या है दोस्तों? किलोवाट प्रति घंटा है। क्या है? किलोवाट प्रति घंटा है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। तो किलोवाट प्रति घंटा है। देखिए एसएससी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संवेग का एसआई मात्रक क्या है। संवेग का ऐसा मात्रक है केजी मीटर पर सेकेंड है। क्या है दोस्तों? केजी मीटर पर सेकेंड है। प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना दोस्तों। तो विचार क्या है? वो विचार है वो विचार है कि जो प्रकाश वर्ष
अति दीर्घ दूरी मापने का मात्रक है। तो अति दीर्घ दूरी मापने का मात्रक है दोस्तों, तो ये बात सही है। प्रकाश वर्ष जो है अति दीर्घ दूरी मापने का मात्रक है, सही है। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ काल अंतराल मापने का मात्रक है, तो ये गलत है दोस्तों। प्रकाश वर्ष की तीव्रता मापने का मात्रक क्या है? प्रकाश की तीव्रता मापने का इकाई है, नहीं है, ये दूरी मापने का इकाई है। तो ये आपका सही है दोस्तों, 1 नंबर सही है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं है दोस्तों? तो ये है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दोस्तों? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कहता है नेक्स्ट है दीप्त तीव्रता को मापने का एसआई मात्रक क्या है, यानी एसआई यूनिट क्या है? तो दीप्त तीव्रता का एसआई मात्रक है कैंडेला है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रक मापता है जो इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो इकाई पास्कल द्वारा जो मापी जाती है दोस्तों वह क्या है? तो वह है आपका टॉर। देखिए दोस्तों, ये आप याद कर लीजिए, टॉर है। देखिए निम्नलिखित में से उष्मीय गति थर्मोडायनेमिक, जो उष्मीय गतिकी है जो है उसको इंग्लिश में कहते हैं थर्मोडायनेमिक, वह कहता है तापमान का एसआई यूनिट क्या है, एसआई इकाई क्या है? तो इकाई है दोस्तों आपका केल्विन है। क्या है? केल्विन। कहता है किए गए कार्य की इकाई क्या है? किए गए कार्य की जो इकाई है वह है जूल है। क्या दोस्तों? जूल। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है A बराबर V माइनस यू बाई टी है। A बराबर V माइनस यू बाई टी है। कहता है दोस्तों त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कहता है इसको मिलान करना है। मिलान कहता है कि उच्च वेग किससे मापते हैं? तो मैक संख्या से मापते हैं। तरंग दैर्घ्य का ऐसा यूनिट क्या है? तो एंगस्ट्रम है। तरंग दैर्घ्य का ऐसा यूनिट एंगस्ट्रम है। फिर कहता है दाब का ऐसा मात्रक पास्कल है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है। यानी 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 है। देखिए दोस्तों किस में मिल रहा है? 1 का 1, 2, 3, 4 है। देखिए ये मिल रहा है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उसी तरह मिलान करना है। मिलान में आपका है, कहता है दूरी का मात्रक, दूरी किसका मात्रक है? तो दूरी आपका प्रकाश वर्ष, जिसको कहते हैं प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी है। पदार्थ की मात्रा किसका है दोस्तों? तो यह मोल का है। किसका है दोस्तों? मोल का। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा है। तो देखिए 1 का हो गया 3, 1 का देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। उसके बाद आपका आ गया 2 का हो गया 1, 2 का देखिए 1 हो गया, इसमें नहीं है, तो यानी गलत, ये आपका सही है। नेक्स्ट आपका है, इसमें भी देखिए मिलान करना है कि त्वरण जो है किसका मात्रक है दोस्तों? तो देखिए त्वरण जो है किसकी इकाई है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की इकाई है। नेक्स्ट आपका है बल किसका इकाई है दोस्तों? तो बल आपका न्यूटन का इकाई है। कृतज्ञ कार्य किसका इकाई है? कृतज्ञ कार्य आपका जूल का इकाई है। आवेग किसका है? तो न्यूटन सेकेंड का इकाई है। तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए आपको मिल रहा है ऑप्शन 4 में 1 का 4, 2 का 3, 3 का 1 मिल रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है प्लांक के अचर में, कहता है प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो आयाम होता है दोस्तों कोणीय गति का आयाम होता है। कहता है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? तो दोलन अब झूला झूल रही दोस्तों, अगर झूलते झूलते अगर वह खड़ा हो जाती है तो उसका आवर्तकाल जो होता है दोस्तों वह कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आवर्तकाल कम होने का मतलब है वह दोलन की स्थिति ज़्यादा हो जाती है, और आवर्तकाल जो है, काल मतलब जो समय होता है आवर्त का, वह कम हो जाता है और दोलने की स्थिति ज़्यादा हो जाती है। कहता है घूर्णन करती एक मोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर? तो इस पर प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी कम हो जाएगा। कहता है घूर्णन गति एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के
कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह कम हो जाएगा दोस्तों। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए, कहता दोस्तों यदि चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी या उसका क्या हो सकता है, तो उसका क्या हो सकता है दोस्तों। देखिए यदि तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, उसकी जो गतिज ऊर्जा है वह 4 इंटू हो जाएगी, यानी 4 गुना हो जाएगी। कहता है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्यों होता है, माने क्योंकि होता है। तो क्योंकि क्या होता है दोस्तों, तो द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय हो जाता है। कहता है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की दिशा में तय तक, देखिए तब तक, कहता है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो यह कब होता है दोस्तों, तो ये होता है न्यूटन के गति के विशेषक का प्रथम नियम पर यह होता है। कहता है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है, तो त्वरण क्या होता है दोस्तों, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। कहता है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होता है, तो संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए होता है दोस्तों, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 41 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के कौन लॉ है, तो यह तृतीय लॉ है दोस्तों, न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। कहता है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो यही होता है दोस्तों कि जितना आप आगे हाथ फहराइएगा वहाँ पीछे भी फेंकेगा, तो यह तृतीय नियम के अनुसार होता है। कहता है कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। तो यह कथन किसका है, तो यह अपना न्यूटन का कथन है। क्या किनका है, न्यूटन का। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से, तो बल की परिभाषा न्यूटन के पहले नियम से आती है, गति के पहले नियम से आती है। कहता है किसी पिंड के गुणधर्म, कहता है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। कहता है दोस्तों किसी पिंड की उस गुणधर्म को क्या कहेंगे जिससे यह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, तो यह कहलाता है दोस्तों जड़त्व कहलाता है। कहता है किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो जड़त्व का नियम प्रथम नियम को कहते हैं, जड़त्व का नियम न्यूटन के गति का प्रथम नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो पृथ्वी द्वारा घोड़ों के पैरों पर आरोपित बल के कारण आगे बढ़ता है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उस पर बैठे हुए यात्री आगे दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो ये समझाया जा सकता है दोस्तों न्यूटन के पहला नियम के अनुसार समझाया जा सकता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, तो रॉकेट जो है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ के सिद्धांत पर काम करता है। कहता है यदि जो है अश्व मतलब घोड़ा, कहता है घोड़ा यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अश्वरोही यानी जो घोड़ा चलाने वाला है वह गिरने की आकांक्षा क्या कारण हो सकता है, तो यह आ सकता है दोस्तों विश्राम जड़त्व के कारण वह गिर सकता है। कहता है क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे की ओर पकड़ता है, तो अपने हाथ को पीछे की ओर पकड़ता है इसलिए क्योंकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल जो है विश्राम की स्थिति में आ सकती है। कहता है बल गुणनफल है, बल किसका गुणनफल है दोस्तों, तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। किसका है, बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है।
कहता है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका शरीर यानी उसके शरीर में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, तो भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जो जाते हैं दोस्तों तो जी का मान जो होता है वह बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है शरीर का वजन, शरीर का जो वजन है, शरीर का वजन कहाँ माने कि अधिक शरीर का जो वजन है, क्वेश्चन है शरीर का वजन तो ध्रुवों पर दोस्तों अधिकतम होता है। क्या होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम नहीं होता है, मैदान की तुलना में पहाड़ी पर अधिक होता है, ये भी गलत है। तो ये आपका ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ये भी गलत है दोस्तों, ध्रुव पर अधिकतम होता है। कहता है व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये उछल सकता है, क्यों उछल सकता है, क्योंकि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। क्या कम होता है, देखिए चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। कहता है 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए, कितना, 1 मीटर ऊंचाई को पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों, तो यह शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। क्यों शून्य होता है, क्योंकि कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। क्या होता है दोस्तों, कार्य वर्क बराबर बल मतलब फोर्स गुने विस्थापन होता है। कहता है एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह काम करता है कितना, तो वह काम करता है, वह कोई काम नहीं करता है दोस्तों। कहता है पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों, क्योंकि वह मतलब कि अस्तित्व बढ़ाने के लिए कि घर्षण थोड़ा सा ज़्यादा और हम आगे बढ़ें। कहता है पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है दोस्तों आधार से होकर जाती है, इसीलिए वह नहीं गिरती है। नेक्स्ट है जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप फट जाती है, क्यों फट जाती है, क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए वह पाइप फट जाता है। कहता है पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों टूट जाएगी तो ये टूट जाएगी दोस्तों क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जमने पर क्या होगा, जल का आयतन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपका है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, जल के जो आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो आपका तापमान देखिए दोस्तों पहले क्या होगा, घटेगा और बाद में बढ़ेगा। क्या होगा, पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। कहता है एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा, तो कितना होगा, तो नाव के उस भाग के बराबर होगा जो झील के पानी के सतह के नीचे है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, तो उसमें लागू होता है गति का पहला नियम लागू होता है। नेक्स्ट आपका है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्यों, क्योंकि जो बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो होता है दोस्तों कम होता है। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्यों कठिन होता है, क्योंकि पैर तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना कम होती है। लकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्यों लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि लुढ़कन अवस्था में घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है।
एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होगा? तो जहाज का स्तर दोस्तों थोड़ा ऊपर चला जाएगा। क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, पानी से थोड़ा सा ऊपर। कहता है लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो ये क्यों डूब जाती है? क्योंकि लोहे का जो घनत्व है पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। जब एक ठोस पिंड को जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? ह्रास मतलब कमी। तो कहता है विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। विस्थापित जो पानी है उसके भार के बराबर होगा। कहता है बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल डूब जाती है। क्यों डूब जाती है? क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्यों? स्टील की गोली जो दोस्तों पारे में क्यों तैरती है? तो क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। क्यों होता है? पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। कहता है एक लोहे की गेंद पारद माने पारा या मरकरी मतलब ही पारा से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? एक लोहे की गेंद पारद से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा दोस्तों? तो यह पारे की सतह पर तैरेगी। क्या होगा? यह पारे की सतह पर तैरेगी। कहता है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। क्या अपरिवर्तित रहता है? घनत्व। क्यों रहता है? क्योंकि घनत्व बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान बटे आयतन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान है क्यों? क्यों लगता है आसान? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। क्यों आसान होता है? समुद्री पानी से का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। कहता है बादल किस कारण वायुमंडल में तैरता है? तो निम्न घनत्व के कारण तैरता है दोस्तों। समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग माने होता है बर्फ़ का टुकड़ा। जो आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो ऊपर दोस्तों 1/10 रहता है और नीचे 1/9 रहता है। कितना रहता है? 1/10 और नीचे 1/9 रहता है। नेक्स्ट है 1/9 नहीं है दोस्तों, नीचे रहेगा 9/10 रहेगा और ऊपर 1/10 रहेगा। क्योंकि 1/10 तो ऊपर ही चला गया तो जो बाकी बचा वह नीचे रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है बांध के नीचे की दीवार मोटी? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। गहराई जब बढ़ेगा तो उसके द्रव का साथ जो है वह दाब बढ़ता है। बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होगा? बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक जो है वह क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? वह घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। कहता है चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्यों? क्यों नाचती रहती है? ये देखिए पहले तो ये नाचती क्यों है? तो ये बर्नौली का सिद्धांत है दोस्तों। ये बर्नौली के सिद्धांत पर नाचती है और पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ठीक है, यही कारण है। कहता है नेक्स्ट है कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा नीचे तल से पिघलता है। क्यों पिघलता है? क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, इसलिए वह पिघलना शुरू कर देता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। क्यों सलाह दी जाती है? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसलिए सलाह दिया जाता है लेट जाए। बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़ों आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? तो दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। प्रायः तेज़ आंधी आने से फूस या टीन की हल्की छत उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है? क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु
छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत नीचे के दाब समान रहता है। इसलिए रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। इसीलिए नेक्स्ट है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। क्यों निकलने लगता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। इसीलिए ऐसे भी देखिए बर्फ पर है जो दोस्तों, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दोस्तों कहता है, हम बता रहे थे कि बर्फ पर दाब बढ़ेगा तब कम पिघलेगा। जब बर्फ पर दाब अधिक बढ़ता है ना तो बर्फ कम पिघलता है। तो यहाँ क्वेश्चन था कि हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों निकल जाती है? तो ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब की कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है? ऊंचाई बढ़ेगा तो वायुदाब में कमी आ जाएगा। कहता यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी पर जी का मान क्या होगा? तो जी का मान दोस्तों 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अंततः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। इसलिए साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसल जाते हैं? हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? क्योंकि घर्षण की कमी के कारण फिसल जाते हैं। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत देता है दोस्तों? तो ये संकेत देता है आंधी या झंझावात की संभावना, उन्हें पूरा आंधी तूफान आने की जो संभावना है, इस बात का संकेत देता है। कहता है हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडलीय की ऊंचाई पर जाने से क्या होता है? तो क्या होगा दोस्तों? यह गुब्बारा, देखिए गुब्बारे में अमाप में वृद्धि हो जाती है। गुब्बारे के अमाप माने उसका जो माप होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? क्यों कठिन होता है? कि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाती है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसीलिए जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया गया तो इसका नलिका पारा गिर जाता है। क्यों गिर जाता है दोस्तों? देखिए क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। इसलिए कहता है उड़ान से पहले हवाई जहाज़ दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। क्यों दौड़ाया जाता है? क्योंकि कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए दौड़ाया जाता है। कहता है हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों फट जाता है? क्योंकि वायुदाब घट जाता है, इसलिए फट जाता है। नेक्स्ट आपका है 100 नंबर। कहता है प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। क्यों? तो प्रेशर में खाना कम समय में क्यों पकता है दोस्तों? क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इसलिए फट जाता है। कहता है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है वह नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। कहता है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, किससे होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। कहता है डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो परिवर्तित करता है किसमें करता है दोस्तों? तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में करता है डायनेमो। सॉरी दोस्तों यहाँ पे गलत है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में करता है डायनेमो। नेक्स्ट है प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो ये उत्पादन होता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब हम रबड़ के गद्दे सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है दोस्तों? तो ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो गतिज ऊर्जा किसमें नहीं होती है दोस्तों? तो खींचा हुआ जो धनुष होता है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, उसमें होती है स्थिति ऊर्जा। बाकी बहता हुआ पानी गतिज ऊर्जा, चलती हुई गोली गतिज ऊर्जा, चलता हुआ हथौड़ा गतिज ऊर्जा। जब हम
चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो उसका गतिज होगा 4 गुना हो जाता है। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्यों? सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा क्यों खर्च होती है? क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। गुरुत्व मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जब काम करेंगे दोस्तों तो ऊर्जा अधिक खपत होगी। कहता निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है? तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है दोस्तों यह करता है स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो यह प्रयोग है दोस्तों पास्कल का नियम का अनुप्रयोग है। किस नियम का? पास्कल के नियम का अनुप्रयोग है। कहता है रेलगाड़ी की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? कहता है रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की होती है? तो ये होती है दोस्तों आपको रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल से प्राप्त किया जा सके, इसलिए होती है। कहता है साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? कारण है, क्या कारण है? वह झुकता है ताकि गुरुत्वीय केंद्र का आधार अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाया जा सके, इसीलिए। नेक्स्ट आपका 113 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है। कहाँ झुक जाता है? अंदर की ओर। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? तो अलग होने का जो विधि है दोस्तों अपकेंद्री बल के कारण अलग हो जाता है। कहता है जब पानी बाल्टी को काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है दोस्तों? क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। क्यों होता है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन था जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति में भी नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि अपकेंद्र बल, यहाँ पे देखिए दोस्तों अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। क्या होता है? अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। कहता है वॉशिंग मशीन का कार्य क्या होता है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण सिद्धांत पर काम करता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण। कहता है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण इस पर गैस अणुओं का प्लायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वर्ग से कम होता है, इसलिए। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है जेट जो है वो काम करता है। क्या काम करता है? रेखीय बल के संरक्षण के आधार पर काम करता है। कहता है पृथ्वी के तल से न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। मैंने कहता है दोस्तों कि पृथ्वी का जो प्लायन वेग है उसको प्लायन वेग के आधार पर अगर पृथ्वी से आप किसी वस्तु को आप फेंकते हैं, किसी वस्तु को आप अंतरिक्ष में फेंकते हैं तो वह प्लायन का जो मान होता है उससे वो नीचे नहीं आएगा, वो अंतरिक्ष में ही चला जाएगा। तो उसका मान क्या है दोस्तों? तो 11.2 मीटर पर सेकेंड है। क्या है? 11.2 मीटर पर सेकेंड है। कहता है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है दोस्तों 24 घंटा होता है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो वह पिंड क्या बताएगा? तो वह पिंड बताएगा दोस्तों कभी भी पृथ्वी पर नहीं लौटेगा, ये आप याद रखिएगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लगाया जाता है तो क्या होता है? तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। क्या होगा दोस्तों? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है?
तो जब देखिए दोस्तों अधिक मालूम कब पड़ेगा, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वह अधिक महसूस करेगा, जब नीचे जा रही है तो कम महसूस करेगा। अब एकाएक लिफ्ट टूट के गिर जाए तो वह अपना भार शून्य महसूस करेगा। कहता है पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगी? तो ये होगी, देखिए दोस्तों, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रह जाएगी। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। कहाँ जा रही हो दोस्तों? कम हो रहा है तो कहाँ जा रही है? नीचे जा रही होगी। कहाँ जा रही है? नीचे। देखिए त्वरण के साथ नीचे जा रही है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंचाई उछलती है। क्यों उछलती है? तो ये उछलती है दोस्तों पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है। पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है। क्यों हल्की हो जाती है? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा धरती से वैसे वैसे वायुमंडल घटता है, इसीलिए हल्की हो जाती है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए यानी खत्म हो जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिमाण सही हो सकता है? तो मतलब क्या हो सकता है दोस्तों? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। कहता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक होता है? तो दोस्तों 1/6 जो होता है वह नज़दीक होता है। कहता है लोलक का जो टाइम पीरियड है यानी आवर्तकाल है वह किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियाँ गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है? कारण है क्या कारण है दोस्तों? कारण यह है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। कहता लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाएगा। कहता है किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका आवर्तकाल क्या होगा दोस्तों? इसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। कहता है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना हो जाता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने में उसका जो समय अवधि होगा दोस्तों वह बढ़ेगा। टोटल याद कर लेना दोस्तों, टोटल एक को छूटना नहीं चाहिए। देखिए कहता है एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका सूत्र होता है p²/2m। क्या होता है दोस्तों? p²/2m। नेक्स्ट है हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हुक का संबंध दोस्तों यह प्रत्यास्था से है। किससे है? प्रत्यास्था से है। कहता है तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव अधिक होता है इसलिए फैल जाती है। कहता है साबुन द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है। तो साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है किस पर आधारित है? तो पृष्ठीय तनाव पर आधारित है। वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण से हो सकता है? वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होता है वह पृष्ठीय तनाव के कारण होता है दोस्तों। कहता है एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है। क्यों करती है? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण गोलीय आकार धारण कर लेती है। कहता है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि लार्वा को सांस लेने में बाधा डालता है। कौन? करासन तेल। नेक्स्ट है दोस्तों पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल। देखिए पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के जो बाल होते हैं आपस में चिपक जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है दोस्तों पृष्ठीय तनाव का कारण है। कहता है स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद कहाँ गिरेगी? तो देखिए दोस्तों जहाँ जितना अनुसार से वो गति जा रहा है उसी अनुसार से वो गेंद भी मतलब गति करता है, वो भी गति में रहता है, इसलिए उसका हाथे में डायरेक्ट घुस जाएगा मतलब जाएगा।
कहता है एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो कौन सा नियम लागू करेगा दोस्तों? तो यह क्रिया के बीच प्रतिक्रिया, न्यूटन का थर्ड लॉ नाम लागू करेगा, तो वह तट पर आ जाएगा। कहता है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? क्यों नाचते हैं? पृष्ठीय तनाव के कारण नाचते हैं। कहता है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठीय तनाव उसका घट जाता है। कहता है साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो साबुन में जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। कहता है संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। संवातक मतलब होता है दोस्तों एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब जो आप कमरा के आगे एग्जॉस्ट जो पंखा लगाते हैं, जो गर्म हवा बाहर की ओर फेंकता है, तो क्या काम करता है? तो सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर की ओर चलती है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि कथन है। कथन में देखिए 49 नंबर 149 कहता है, कथन है दोस्तों कि अपमार्जक मैले कपड़ों को सफलतापूर्वक तेल या गर्द निकाल देते हैं, क्यों? और मैंने कथन एक है। कथन आर कहता है कि अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। कौन सा सही है? तो देखिए दोस्तों ये तो आपका सही है, परंतु आर गलत है। तो ये आपका सही है, आर गलत है। कहता अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। क्यों खड़े नहीं रह सकते हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इसलिए खड़े नहीं रह सकते हैं। कहता यदि केसनली का व्यास दुगना कर दिया जाए, यदि केसनली का व्यास दुगना कर दिया तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई कितनी होगी? तो ये जल सतह की ऊंचाई जो दोस्तों आधी रह जाएगी। सांता का इकाई क्या है? पॉइज है। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केसनलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डूबने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम व्यास वाली केसनली अधिक होगी। कहता है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो लैंप की बत्ती में जो तेल है दोस्तों वह किसी तत्व घटना के कारण ऊपर उठता है। क्वेश्चन नंबर 155 कहता है दोस्तों पानी में लोहे की सुई, क्या है? पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज पर तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये सिद्धांत दोस्तों आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। कहता है आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का नियम है दोस्तों वह संबंधित है आपका पलवन का नियम, जो कहता है उत्प्लावन का नियम, उसी से संबंधित है। जब कोई वस्तु किसी द्रव या पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी या उसे वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसका है दोस्तों? तो यह सिद्धांत आपका दिया है, किसका है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। कहता उत्प्लावकता का संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो उत्प्लावकता का सिद्धांत कौन दिया? आर्किमिडीज दिया। द्रव्यों में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करता है। कहता है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े ना तैरने का कारण क्या है दोस्तों? तो ना तैरने का जो कारण है वह कारण आपका लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। कहता जब कोई नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर तब। कहता महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो आर्किमिडीज दोस्तों आपका यूनान से संबंधित है, जिसको ग्रीक कहते हैं। कहता है पानी की बूंदों को तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है? तो ना चिपकने का कारण दोस्तों क्या है? तो यह पृष्ठ तनाव है। कहता तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द। कैसे घूमता है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। पहिए में बॉल वायरिंग का क्या काम है? तो पहिए में बॉल वायरिंग का काम है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना।
जेट इंजन और रॉकेट इंजन। कहता है जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना दोस्तों। तो जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? और दूसरा कहता कथन है कि रॉकेट अपने ऑक्सीजन आपूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन के रूप में वहन करता है। क्या बात सही है? तो देखिए दोस्तों, ये जो है एक और दो दोनों सही है। कहता है पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो स्तर दोस्तों उतना ही रहेगा। क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। आपको फिजिक्स का ये जो मशीन का जो चैप्टर है दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बेफिक्र रहें। कहता है दोस्तों, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए 10 इंटू 3 सेकंड है तो 3, तो कहता 10 तिया 30, लगभग आपका 30 आ रहा है। तो यानी देखिए 29.4 मीटर पर सेकेंड आंसर होगा। कहता जब एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है तो गुरुत्वाजनित यानी जो इंडिकेट कर रहा है जीटी से, जीई है दोस्तों, यहाँ पे जीई से, तो जीई बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान होता है इसका। तो अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाजनिक त्वरण जो GE/6 है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों 100 kg होगा। कहता है पावर यानी शक्ति, शक्ति का मात्रक वाट किसके समतुल्य होता है दोस्तों? शक्ति का मात्रक जो वाट होता है यह kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यू होता है। कहता है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती ज्वाला का आकार कैसा होगा? तो ज्वाला का आकार दोस्तों वही रहेगा, कोई परिवर्तित नहीं होगा। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। क्या होता है? जल की अपेक्षा अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए किसी तत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो किसी तत्व का एकमात्र कारण नहीं है दोस्तों, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, यह किसी तत्व का कारण नहीं है। नेक्स्ट है आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था न्यूटन ने किया था। कहता ऊर्जा संरक्षण के आशय है कि, माने ऊर्जा संरक्षण का जो आशय है वह क्या है? तो ऊर्जा ना तो सृजन की हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। कहता है पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है? तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है दोस्तों वह होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी का पलायन वेग यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट दिखा देते हैं। देखिए पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से आपका जल का बहाव मापा जाता है। अगर कहेगा यंत्र कौन सा है, तो वेंट्यूरी मीटर है। कौन है दोस्तों? वेंट्यूरी मीटर है, ऐसे लिखागा वेंट्यूरी मीटर। जल के प्रवाह को मापते हैं वेंट्यूरी मीटर से, उसका इकाई क्या है? क्यूसेक है। कहता है किसी पिंड का भार किस पर निर्भर करता है? तो किसी पिंड का जो भार होता है दोस्तों वह निर्भर करता है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। कहता है किसी भी पिंड का भार कहाँ सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। कहता है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा? घट जाता है, उसका भार घट जाता है। नेक्स्ट कहता है दोस्तों, किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है? किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, एक भू-स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। एक भू-स्थिर उपग्रह में अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। जो प्राप्त होता है दोस्तों, तो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, किससे मिलती है? तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से मिलती है।
जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं, कहता है जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी अ, पानी की सतह से ऊपर हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हो गई है। कहता भारीनता होती है कि दोस्तों, भारीनता होती है, गुरुत्वाकर्षण अगर शून्य की स्थिति में है तो अब भारीनता हो जाएगी। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, तो कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है दोस्तों, तो ये प्रत्यास्थ आपका देखिए अधिक प्रत्यास्थ, तो अधिक प्रत्यास्थ कौन है? स्टील है। कौन है दोस्तों? स्टील है। कहता है यदि किसी गतिमान पिंड का रेखीय संवेग किसी बल के अनुप्रयोग द्वारा दुगना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। कहता है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है, तो घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा जो होती है दोस्तों वह स्थितिज ऊर्जा होती है। कक्षा में अंतरिक्षयान, कहता है कक्षा में अंतरिक्षयान में भारीनता की अनुभूति का कारण क्या है, तो अनुभूति का कारण दोस्तों कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है तो घूमते समय अचानक डोरी अगर टूट जाए दोस्तों तो क्या होगा, तो पत्थर स्पर्श रेखित उड़ जाएगा, पत्थर स्पर्श रेखित क्या होगा, उड़ जाएगा। कहता है दोस्तों नेक्स्ट है कि अंडा मृत्यु जल में डूब जाता है, मृत्यु जल अंडा मृत्यु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है। क्यों तैरता रहता है? क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है इसलिए। कहता है किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल से कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो कोणीय चाल से कम करने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, उसे अपने हाथ को बाहर की ओर फैला दे तो उसका कोणीय चाल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। कहता है साबुन कपड़ों को बेहतर सफाई क्यों सहायक प्रदान होता है, तो क्यों प्रदान होता है दोस्तों, क्योंकि यह घोल एक पृष्ठीय तनन को कम करता है, पृष्ठीय तनाव को कम करता है इसलिए। कहता है नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि न्यूटन मीटर का मात्रक क्या है। न्यूटन मीटर का जो मात्रक होता है दोस्तों वह क्या होता है, किसका होता है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है। देखिए शक्ति का मात्रक वाट होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कहता है डायनमो इसे परिवर्तित करता है, डायनमो किसे परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूध से क्रीम लेने पर क्या होगा, उसका घनत्व बढ़ जाएगा दूध का। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों कि कौन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों, देखिए यहाँ पे टोटल सही है, यह गलत है कि पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, बाकी सारे सही है। किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है, यह सही है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है, तो ये सही है। कहता है किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति में उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होती है दोस्तों, तो ये भी सही है, ये आपका गलत है। कहता है इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा का उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है, तो देखिए दोस्तों उसका द्रव्यमान होता है। कहता है इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है, तो अंदर का जो गोला होता है वह उसका द्रव्यमान होता है। कहता है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ परमाणु का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यम से मूल वर्ग से कम होता है इसलिए। कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है, तो यह भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होता है। कहता है द्रव चलित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है दोस्तों, तो यह आपका पास्कल के नियम पर काम करता है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, तो किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है दोस्तों, तो यह बल की जो है न्यूटन मीटर नहीं है। कहता है एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी दौड़ता है, क्यों दौड़ता है, क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता मतलब उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करता है इसलिए। भिन्न भिन्न द्रव्यमान को
दो पत्थर को, कहता भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को एक भवन के शिखर पर एक साथ गिराया जाता है तो क्या परिणाम मिलेगा? तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचता है दोस्तों। कहता है कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? तो कोणीय संवेग आपका बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग के बराबर होता है। कहता है दोस्तों बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण को प्रभावित करता है? तो ऊर्जा के संरक्षण का कथन है। कहता है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो यह पृष्ठीय तनाव के कारण तैरती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्लेटिंग पेपर देखिए कहता है ब्लेटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल है। कौन सा शामिल है दोस्तों? क्यों शामिल है? कहता है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल है क्या? तो किसी तत्व की अभिक्रिया परिघटना शामिल है। कहता है निम्नलिखित किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो बल की आवश्यकता होती है दोस्तों सर्पी घर्षण की आवश्यकता होती है। कहता है निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ये होती है दोस्तों, यह बता दिया था ब्रह्मगुप्त बता दिया था। कहता है यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या होगी? तो घड़ी आपका दोस्तों सुस्त हो जाएगी। गैस से भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फाड़ना माने फटना आसान क्यों हो जाता है? क्या हो जाता है दोस्तों? क्योंकि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है इसलिए। नेक्स्ट है लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है कब? कब रहेगा कम? जब लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर जाती है तब। कहता है क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि अधिकतम दूरी जा सके? तो ये 45 डिग्री से आप कोण पे मारिएगा दोस्तों तो बहुत दूर तक जाएगा। नेक्स्ट है उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? तो वह ग्रेविटेशनल फोर्स है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल है जो खींचती है। कहता है यदि दो पिंड के मध्य दूरी को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उसके बीच का गुरुत्वीय बल कितना होगा? तो उसके बीच का गुरुत्वीय बल होगा 4 गुना घट जाएगा। क्या है दोस्तों? 4 गुना घट जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 216 नंबर। कहता है न्यूटन का निम्न में से कौन सा नियम बल का परिणाम परिभाषित करता है? तो परिभाषित करता है दोस्तों न्यूटन का गति का दूसरा नियम परिभाषा देता है। कहता है अपनी स्थिति अथवा स्वरूप में परिवर्तन के कारण किसी पिंड यानी बॉडी द्वारा धारिता ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो वह स्थिति ऊर्जा कहते हैं। कहता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के बीमा क्या होता है यानी डायमेंशन क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का बीमा है m इनवर्स यानी m पर पावर -1 l पर पावर 3 और t पर पावर -2 होता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गतिज के तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है? तो वह कौन नहीं है दोस्तों? वह क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है इसलिए। कहता है जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सही है दोस्तों आपका। कहता है कथन है कि किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। दूसरा में है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। तो क्या कौन है दोस्तों? दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, राइट है। कहता है जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान करना है दोस्तों। जड़त्व के बारे में कौन सा पहचान करना है? सही कौन है? तो जड़त्व के बारे में देखिए दोस्तों पहचान करना है कि द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट आपका कहता है बड़ी जी का मान की खोज किसके द्वारा किया गया? तो बड़ी जी का मान दोस्तों हेनरी कैवेंडिश ने किया था। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों
कहता है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा उत्तरदायी बल जो बल है उत्तरदायी है, तो वह उत्तरदायी है दोस्तों अभिकेंद्री बल उत्तरदायी है। तो दोस्तों आशा करते हैं लुसेंट के साथ आप जुड़े रहेंगे और आपका जो आज फिजिक्स का मशीन का जो चैप्टर हुआ है इससे आप रट लेंगे, इसी से पूरा क्वेश्चन आएगा, ये आपको गिरने रिजल्ट नहीं देगा। तो चलिए दोस्तों आज की कथा इतनी भाई, टाटा बाय बाय, टेक केयर। आशा करेंगे कि आप मन लगा के लुसेंट को ही चट कर जाए। धन्यवाद।